morning, students. Dear students, today we are going to read chapter 5 of Gulmohar and unit 3. Our chapter name is A Rupee Goes a Long Way. एक रुपया जो कि लंबा रास्ता तय करता है. दिस लेसन इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, जो कि इंडियन राइटर हैं और जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल पे किया है बच्चों के लिटरेचर के लिए इंडिया में. और उसने बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी और पोएम राइट की हैं चिल्ड्रन के लिए. और उसकी जो राइटिंग है ना, वो जो उसने चाइल्डहुड, जो अपना बचपन उसने हिल स्टेशन पर और फुट हिल ऑफ हिमालय की पहाड़ियों में जो उसका बचपन बीता है ना, उससे प्रभावित हैं उसकी जो पोएम, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स. तो लेट अस रीड दिस लेसन. रंजी हैड अ 1 rupee कॉइन. एक लड़का होता है, इसमें रंजी, उसके पास 1 रुपये का सिक्का होता है. सो ही मेड हिज वे टू द जुमना स्वीट शॉप. और इसीलिए उस 1 रुपये के सिक्के को लेके वो जुमना स्वीट शॉप की तरफ चलता है. टोस्ट द कॉइन ऑन द काउंटर. वहाँ शॉप पे जाके काउंटर पर अपने उसको कॉइन को उछालता है. एंड आस्क्ड फॉर अ रूपी वर्थ ऑफ जलेबीज. और 1 रुपये की जलेबी उससे कहता है कि मुझे जलेबी दे दो. द शॉपकीपर लुक्ड एट द कॉइन केयरफुली. जो शॉपकीपर है वो उस सिक्के को ध्यान से देखता है. दैट कॉइन नॉट गुड ही सेड. वह कहता है कि ये सिक्का जो है अच्छा नहीं है. आर यू श्योर? रंजी आस्क्ड. रंजी पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज लॉन्ग एगो सेड द शॉपकीपर. शॉपकीपर ने कहा कि इस तरह के जो सिक्के हैं वो काफ़ी दिनों से यूज में नहीं होते. इट इज़ नॉट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल एंड इट इज़ नॉट न्यू इनफ टू बाई एनीथिंग. कहता है, शॉपकीपर कहता है कि ये इतना वैल्यूएबल, कीमती भी नहीं है कि ये इतना पुराना भी नहीं है कि ये इसकी कोई कीमत ना हो, और ये इतना नया भी नहीं है कि इससे कोई चीज़ खरीदी जाए. मतलब दोनों ही बातें हैं. ज़्यादा इतना भी पुराना नहीं है कि इसकी कोई कीमत ही ना हो, और इतना नया भी नहीं है कि इससे कुछ खरीदा जाए. तो रंजी श्रक्ड मीन्स होता है रेज्ड हिज रेज्ड हिज शोल्डर्स टू शो द एक्सप्रेशन. कुछ एक्सप्रेशन शो करने के लिए अपने कंधे उठाना और इस तरह से फील होना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो रंजी श्रक्ड करता है. रंजी कंधे उठा के और इस तरह के एक्सप्रेशन देता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये 1 रुपये का सिक्का नहीं चलता. टुक द कॉइन को उठा लेता है. बैक एंड टर्न्ड ऑन टू द रोड. और सड़क पर वापस चल पड़ता है. सून रंजी वॉज वॉन्डरिंग थ्रू द बाजार. रंजी शीघ्र ही बाजार की तरफ घूमता है, वहाँ पे गलियों में जैसे घूम रहा है. वैन ही हर्ड अ फेमिलियर वॉइस बिहाइंड हिम. तब उसे पीछे से कोई जानी पहचानी सी आवाज़ सुनती है. वेयर आर यू गोइंग रंजी? रंजी तुम कहाँ जा रहे हो? इट वॉज मोहिंदर सिंह, रंजीज फ्रेंड. ये जो आवाज़ है ये रंजी के दोस्त की आवाज़ है जिसका नाम मोहिंदर सिंह है. इन वन हैंड मोहिंदर हेल्ड अ होम मेड फिशिंग रोड. मोहिंदर सिंह के एक हाथ में फिशिंग रोड है जो कि घर में ही बनाई गई है. हैंड मेड, होम मेड का मतलब घर पर ही बनाई गई है, ऐसी फिशिंग रोड है उसके हाथ में. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर सेड रंजी. रंजी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? वो रंजी पूछता है उससे, मोहिंदर से, कि आप कहाँ जा रहे हो? आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन सेड मोहिंदर ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ. आई वॉज फिशिंग इन द कैनल ऑल मॉर्निंग. कि मैं सुबह जो कैनल होता है वहाँ पे मछलियाँ पकड़ता हूँ. मतलब कि मैं, कहता है कि मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा था. रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रोड. रंजी फिशिंग रोड की तरफ, स्टेयर्ड होता है घूर कर देखना. विल यू लैंड इट टू मी? ही आस्क्ड. रंजी ने कहा, क्या तुम इसको मुझे उधार दे दोगे, फिशिंग रोड को? यू विल ओनली लूज इट और ब्रेक इट. आप या तो इसको गुम कर दोगे या फिर तोड़ दोगे, मोहिंदर सिंह ने कहा. बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू 2 रुपीज़. फिर कहता है कि लेकिन 2 रुपये में अगर मैं आपको ये बेच देता हूँ तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा. आई हैव गोट 1 rupee.
सेड रंजी। रंजी ने कहा कि मेरे पास 1 रुपया है, बट इट इज़ एन ओल्ड वन, लेकिन ये पुराना है। द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट। जो स्वीट सेलर है उसने मुझसे ये नहीं लिया। प्लीज़ लेट मी सी इट, सेड मोहिंदर। मोहिंदर कहता है कि मुझे देखने दो कि कैसा है ये सिक्का। ही टुक द कॉइन, उसने सिक्के को रंजी से ले लिया। एंड लुकड इट ओवर, और इसको देखता है, दोनों तरफ से ध्यान से देखता है। हाँ, आई डोंट सपोज इट इज़ वर्थ मच। हाँ, मुझे लगता है कि इसकी जो मुझे नहीं लगता कि इसकी कीमत कुछ है। बट माई अंकल कलेक्ट ओल्ड कॉइन, लेकिन मेरे अंकल है ना पुराने सिक्के कलेक्ट करते हैं। गिव इट टू मी, आप ये मुझे दे दो। एंड आई शैल गिव यू द रोड, और मैं आपको रोड दे दूंगा। ऑल राइट सेड रंजी। रंजी कहता है कि ठीक है। हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज, और इस तरह से वो दोनों सौदाबाजी कर लेते हैं और दोनों खुश हैं। ही टुक द फिशिंग रोड, वेव्ड गुड बाय टू मोहिंदर एंड सेट ऑफ। वो फिशिंग रोड को ले लेते हैं और मोहिंदर की तरफ गुड बाय करता है और वहाँ से चल पड़ता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ ट्रक केम अलोंग। एक, जैसे वो रोड के साथ साथ चल रहा है ना, तो एक ट्रक वहाँ पे आकर रुकता है। रंजी न्यू द ड्राइवर एंड वेव्ड एंड शाउटेड टू हिम अंटिल ही स्टॉप्ड। रंजी ड्राइवर को जानता था और उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया और चिल्लाया कि जब तक उसने ट्रक को नहीं रोका वो उसकी तरफ हाथ हिलाया, चिल्लाता रहा। वुड यू टेक मी टू द रिवर, रंजी आस्क्ड। आई एम गोइंग फिशिंग, कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे रिवर तक ले चलोगे? क्लाइंब अप इन द बैक, द ड्राइवर सेड। ड्राइवर ने कहा कि पीछे चढ़ जाओ। रंजी क्लाइंब इनटू द बैक ऑफ द ओपन ट्रक, खुले ट्रक में रंजी पीछे की तरफ चढ़ जाता है। सून ही वॉज वॉचिंग द रोड स्लाइड अवे फ्रॉम हिम। स्लाइड अवे मीन्स होता है मूव अवे, मतलब कि दूर चलते हुए दिखना। जब वो उसमें बैठा होता है ट्रक में पीछे की तरफ, तो उसे क्या दिखाई देता है कि जैसे वो जो रोड है ना वो पीछे की तरफ दूर जा रहा है उससे। जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं ना तो हम साइड में देखते हैं ट्रीज, रोड, बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी हमें दिखता है हमें ऐसा लगता है कि वो भी चल रहे हैं पीछे की तरफ, वो भी मूव कर रहे हैं, तो इस तरह से उसे फील होता है। इन अ वाइल, कुछ ही देर में द ट्रक स्टॉप नियर द रिवर बेड। जो ट्रक है वो रिवर बेड के पास जाके रुक जाता है, मतलब कि नदी आ जाती है ना, वहाँ पे रुक जाता है वो ट्रक। रंजी गो डाउन, रंजी उतर जाता है ट्रक से। थैंक द ड्राइवर, ड्राइवर को धन्यवाद करता है। एंड बिगेन वॉकिंग अलोंग द बैंक, और नदी के किनारे के साथ साथ चलता है। इट वॉज द ड्राई सीजन, ये जो मौसम था गर्मी का मौसम था। एंड द रिवर वॉज जस्ट अ शैलो, और नदी जो है बिल्कुल खोखली थी, मतलब कि पानी कम था। मडी स्ट्रीम, जो कीचड़ वाली, मतलब कि नदी में कीचड़ ज़्यादा था। रंजी वॉकड अप एंड डाउन, रंजी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश, किसी छोटी सी भी मछली को पकड़ने के लिए ये देखता है कि कहीं कुछ पानी, ज़्यादा पानी मिले और मुझे मछली मिले, तो इस तरह से देखता हुआ कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव हिज रोड, ही मटर्ड। तो वो बुड़बुड़ाता है कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि मोहिंदर ने मुझे फिशिंग रोड दी, क्योंकि ये किसी काम की नहीं है रोड, तो वो ऐसा कहता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मुझे रोड मिल गई है। एंड विद शर्ग, शर्ग होता है फिर से, शर्ग मीन्स रेज्ड हिज हेड, और अपने कंधे उठाता है और इस तरह से एक्सप्रेशन देता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही टर्न बैक, और वो वहाँ से वापस चल पड़ता है। इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाजार। वो चल पड़ता है बाजार की तरफ, जो कि रास्ता लंबा और बहुत ही गर्मी है, तो वो इस तरह से चलता रहता है। रंजी थॉट अगेन ऑफ द जलेबीज दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाई। तो रंजी फिर से उन जलेबी के बारे में सोचता है जो वो नहीं खरीद पाया था। ही हैड रीच्ड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउसेज, वो कुछ पहुंच चुका था जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत घर थे। वैन ही सा अ बॉय प्लेइंग अ फ्लूट, वहाँ पे एक लड़के को देखता है जो कि प्लेइंग अ फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था। इन द
स्टिलनेस ऑफ द हॉट आफ्टरनून, गर्म दोपहर में जो बिल्कुल शांत था वहाँ पे इन्वायरमेंट, मतलब कि कोई, क्योंकि गर्मी में दोपहरी में कोई किसी की आवाज़ नहीं आती, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, तो ऐसे शांत माहौल में वो द फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड, उसे एक आवाज़ सुनती है फ्लूट की जो कि बहुत ही चीयरफुल साउंड है, बहुत ही खुशी देने वाली आवाज़ उसको सुनती है। रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग, रंजी जो रुक जाता है वहाँ पे। द बॉय स्टॉप प्लेइंग, और वो लड़का है ना वो भी फ्लूट बजाना बंद कर देता है। द बॉय हैड हिज आइज ऑन रंजीज फिशिंग रोड, उस लड़के की नज़र उसकी फिशिंग रोड पर होती है, और रंजी हैड हिज आइज ऑन द फ्लूट, और रंजी की नज़र होती है फ्लूट पर। बीन फिशिंग आस्क्ड द फ्लूट प्लेयर, फ्लूट प्लेयर पूछता है क्या आप मछली पकड़ते हो? यस सेड रंजी, रंजी ने कहा हाँ मैं मछली पकड़ता हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, इट इज़ योर होमवर्क टुडे टू watch the video and understand the lesson. Thank you students.